बाबा, मैं शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? प्रॉब्लम क्या है? मैंने भी इस बारे में कुछ सोचा नहीं है, वैसे भी मुझे भी बहुत कुछ करना है। तो कुछ करने से किसने रोका है? और जहां तक शादी की बात है तो ये सब काम तुम शादी के बाद भी बड़े आसानी से कर सकती हो। बाबा प्लीज प्लीज समझने की कोशिश करें। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मुझे भी शादी ही नहीं करनी। और बलाज? क्या बालाज? बाबा मुझे बलाज के बारे में कुछ नहीं पता है। कैसा है कैसा नहीं है। और देखें बाबा, मैं ऐसे इंसान के साथ कैसे शादी कर सकती हूँ जिसको मैं जानती नहीं। बाला, बालाज मेरे दोस्त का बेटा है, शरीफ लड़का है। काफी नहीं है क्या? नहीं बाबा, ये काफी नहीं है, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सवाल है। और मैं इस तरह किसी से भी शादी नहीं कर सकती। देखिए, मेरी बात सुने। अगर परी अभी शादी के लिए तैयार नहीं है तो आप क्यों जबरदस्ती करें? इसे थोड़ा सोचने का, समझने का टाइम दें। मेरे फैसलों पे बोलने का तुम्हें हक किसने दिया? क्योंकि परी मेरी भी बच्ची है और जितना हक आपका है इस पे, उतना हक मेरा भी है। अच्छा, भाई मुझे तो बहस नहीं चाहिए। फैसला मैंने कर दिया है। परी की शादी होगी तो सिर्फ बालाज के साथ। तो मेरा अटल फैसला है। और इसमें इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। परी सुन लो, अच्छा, परी बेटा परेशान मत हो। मैं कैसे परेशान ना हूं मामा? मेरी जिंदगी का इतना अहम फैसला बाबा मुझसे पूछे बगैर कैसे कर सकते हैं? बेटा तुम शहाब को जानती तो हो। उनके दिमाग में एक बात आ जाए तो बस। नहीं मामा, ऐसा तो नहीं होता है ना। मैं बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हूं और अपना अच्छा बुरा सब समझती हूँ। अगर बाबा ने अपने फैसले इसी तरह मुझ पे मुसल्लत करने थे तो मुझे तालीम क्यों दी? क्यों मुझे इतना शऊर दिया कि मैं अपनी जिंदगी अपने अंदाज से सीख सकूं, समझ सकूं? अगर ऐसा ही था तो उन्हें मुझे अनपढ़ गवार जाहिल ही बना के रखना चाहिए था। क्यों उन्होंने मुझे इतनी तालीम दिलवाई? बताएं। बेटा मैंने कहा है ना, फिक्र नहीं करो। मैं शहाब से बात करूंगी, उनसे कहूंगी कि तुम्हें सोचने का थोड़ा टाइम दे। मामा, मैं इस मुल्क की बच्चियों के लिए, अपने इलाके की मासूम बच्चियों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ।
जिनकी जिंदगी उन पर उनके अपनों ने तंग कर दी है, और ये मेरा ख्वाब है। इसीलिए मैं अभी शादी नहीं कर सकती। और प्लीज ये बात आप बाबा को बता दीजिएगा। Thank you. देने के लिए अगर सिर्फ खलूस वाला प्यार हो तो काफी होता है। की हो रहा बब्बा जी, मेरे तो पल्ले कुछ नहीं पैंदा। हरी जी का ख्याल जाता ही नहीं गा दिलों। दिमाग कहता नहीं, दिल कहता आहो। समझ नहीं आ रही कुछ। कृपा कर दियो, सिचुएशन सांभ लो पूरा। गिनती वाली गल की होया बलवीरे इत्थे? तेनू की होया? तेरा तो सारा आसान ही गलदा। चाचा चाचा करमदीन, अंगूठा लगा, जल्दी कर अंगूठा लगा। चाचा चाचा किन्नी बारी समझाया तेन चाचे तो दूर रह। समझ नहीं आती तेन? तो फिर आगे मिलो भाई। एक बात तो बता, तू अपने आप को समझता क्या है? एक गोली तेरे दिमाग में पड़ेगी ना तो मेरे कदमों में गिरा हुआ था। तितर हो जा तू। I like that. देख लूंगा तुझे। मकान नंबर 4 गली नंबर 16 प्रेम सिंह राठौड़। चेते ना दे। ਤਾਂ ਪਿਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ WhatsApp ਕਰ ਦਊ, ਭੁੱਲੀ ਨਾ। ਉਠੋ ਏ, ਚਲੋ ਏ। ਬੌਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੇ ਫੈਰ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਨਿਕਲ ਨਿਕਲੋ, ਚਲੋ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼।
और नहीं भाई, वो वाले मेहमान नहीं आ रहे, बस तूने चाह पानी पूछनी है पर दूध पत्ती नहीं पूछनी। चल। सरदार हाशिम साहब कैसे हैं? खैरियत से कॉल की? हाँ साहब, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि तुम बालाज को समझाओ जरा। बलाज को? क्यों, क्या हुआ? तुम ही इससे बात करो, मेरी तो एक नहीं मानता। ये लो, शाहब अंकल से बात करो। हेलो। वो कैसा है भाई हमारा एंग्री यंग मैन? क्या हुआ, क्यों अपने डैड को तंग कर रहे हो? कुछ नहीं अंकल, बस मैं वो करमदीन और उसकी जमीन को लेकर परेशान था। पुत्र बाले, जब मैंने कह दिया था एक बार इलेक्शन हो जाए तो ये सब जमीनें तुम्हारी हैं, तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? और फिर इन छोटे मोटे लोगों को मुंह लगाने की तो कतई जरूरत नहीं है तुम्हें। अंकल पहले बात जमीन तक की थी, अब बात मेरी इज्जत पर आ गई है। जब तक मैं उस प्रेम सिंह को सबक नहीं सिखाऊंगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ओ पुत्र, तुम अपने अंकल पर यकीन करके तो देखो, फिर तुम जैसा जैसा कहोगे वैसा वैसा ही होगा। अंकल मुझे हारना और इनकार सुनना नहीं पसंद। पुत्र, कामयाब लोग वही होते हैं जो हार से जीत और इनकार से इकरार पैदा करते हैं, चाहे वो कैसे भी हो। पर याद रखना, बादशाहत के लिए सियासत करनी पड़ती है, और सियासत के लिए अपने अंदर एक नहीं कई कई रूप रखने पड़ते हैं। कितनी मुश्किल बात है, मुझे समझ नहीं आ रही। एक तो पहले ही ये आप डैड से बात करें। डैड, सुन लिया तुमने? हाशिम साहब जवान है, गर्म खून है, वक्त के साथ साथ सीख जाएगा। आप खामखा परेशान ना हुआ करें। देखो साहब, मेरा एक ही बेटा है और मैं इसे परेशान नहीं देख सकता। मैं हूं ना, परेशान नहीं होना आपने, रब रखा। ओके। किरण बहन, वो तो शुक्र है कि प्रेम बेटा वक्त पर आ गया, पता नहीं क्या हो जाता। कुछ नहीं होता चाचा, एडे माड़े दिन नहीं आए, और जब तक असी जीवने हैं ना, गलत नहीं होने देंगे थोड़े ना कुछ। अब प्रेम बेटा, तुम उन लोगों को नहीं जानते, बहुत खतरनाक लोग हैं। चाचा बंदे खांदे ने। चाचा तुसी चाह पियो, चिंता दी तो कोई लोड़ ही नहीं, वाहिगुरु सब चंगिया करूगा। जैसे बेटा, मैंने चाय नहीं पीनी। किरण बहन, मेरे लिए तो जमीन का टुकड़ा ही सब कुछ है। जमीन नहीं तो कुछ भी नहीं, मेरे तो बच्चों का रिस्क रोटी वो। करमदीन, किरण कौर, खैर है? आज सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली हो? इनू तो तू नहीं जानता होगा। नहीं। ये तेरे इलाके दा ओ गरीब किसान आ जेड़ा अपने लहू दा आखिरी कतरा डोलन तो बाद अपने न्याणिਆਂ ਲਈ बस 2 टाइम दी रोटी कमाਉਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਹ ਟੋਟਾ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਜੱਗ ਆ। बीबी खोल के बोल, क्या ना क्या चाहती है? शाबुद्दीन, जे अज तो बाद ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ
ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋਊਗਾ। किरण कौर तू शाबुद्दीन को धमकी दे रही है? ਧਮਕੀਆਂ ਤਾਂ ਫੋਕੀਆਂ ਫੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਆ। 5 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾ ਲੈਣ ਦੇ। मैं चंगी तरह जानता हूँ तेरी प्लानिंग को। तू ये इसलिए कर रही है कि इलेक्शन सर पर है। तुझे क्या लगता है तू ये खेल तमाशा करके लोगों को अपनी तरफ माइल कर लेगी है? मुझे रहेगी ਖੇਡ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਖੜੀ ਆ ਹਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਲ। वो तो फिर चंगी बात है ना, वो हम सब मिलकर काम करते हैं। ਸੱਪ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਸੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। तो मैंने कख नहीं किया। इस इलाके के लोगों के लिए जो मैंने किया किसी का प्यो भी नहीं कर सकता। ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। किरण कौर अब तू ज्यादती कर रही है, बार बार मेरी जात पे इल्जाम लगा रही है। मेरे और मेरे यार का इस बुड्ढे से कोई लेना देना नहीं है। ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹਬੁੱਦੀਨ, ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਸਮਝ ਜਾਓ ਤਾਂ ਚੰਗਾ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਡੋਂਗ ਚੱਲੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਗੜੇ ਜਾਓਗੇ। तू इस ललकार का मतलब समझती है? ਥਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ, ਲੋਕ ਵੀ ਤੇਰੇ, ਜੱਜ ਵੀ ਤੇਰੇ, ਪੁਲਸਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ। ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ, ਮੇਰੀ ਬਸ। ਲਲਕਾ ओ, मेरा तो तरा ही कर देता। मालिक आपका हुक्म हो तो। बस बस, अब जो होगा आमने सामने होगा। तो बस देख, मैं इस किरण कौर को कैसे यस कराता हूं। बलाज मेरे दोस्त का बेटा है, शरीफ लड़का है, काफी नहीं है क्या? फैसला मैंने कर दिया। परी की शादी होगी तो सिर्फ बलाज के साथ। तो मेरा अटल फैसला है और इसमें इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। परी सुन, किरण बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? किरण बहन, आप हम सब के लिए फरिश्ता बनकर आई हैं। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। नहीं बहन जी, नहीं। सच्ची बात यह है कि अगर आप और प्रेम बेटा ना होते तो वो सब कुछ छीन कर ले जाते। ਚੱਲ ਵੀਰ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹਬੁੱਦੀਨ ਤੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚੂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ओ बेबे, ठीक है? ਚੰਗੀ ਭਲੀਆਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ? ਬਗੈਰ ਦੱਸੇ ਕਿਉਂ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਬੁਦੀਨ ਨਾਲ? ਉਹ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ। ਓਏ ਓਏ ਓਏ, ਤੂੰ ਹੌਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਬੁਦੀਨ ਵਰਗੇ 10 ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਕੱਲਿਓ ਬਥੇਰੀ ਆ। ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ? ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਸ਼ੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚੱਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਆ ਦੇਖ ਸਭ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਹੋਈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰਮਦੀਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬੁਦੀਨ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੂ।
किरण बहन, आप सारे जिंदे रहो। अल्लाह पाक आपकी हर ख्वाहिश और खुशी को पूरा करे। ਚੰਗਾ ਚਾਚਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ, ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਓ। बहुत शुक्रिया बेटा, बड़ी मेहरबानी। ਚੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਗਰਵ ਆ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪਿੱਛੋਂ ਸਭ ਸਾਂਭ ਲਊਗਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਬੇਬੇ, ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਭ ਬੋਲਿਆ ਕਰ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ। ਲੈ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਊਂ ਫਿਰ। ਦਹਿਸ਼ ਜਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵਾ ਆਪਣਾ ਪਠੋਰੂ? बेबे वो बैठा यारा पे लिए ना कुछ खा ही रहा होएगा। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਬੇ, ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਗੋਲ ਮਟੋਲ ਜਿਹਾ, ਕੂਲਾ ਜਿਹਾ, ਕੋਸਾ ਜਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਲੱਡੂ। ਆ ਨਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਬਹਿ ਜਾ ਬੇਬੇ, ਤੂੰ ਨਸਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਚੱਲ ਕੁੜੇ, ਆ ਰੱਖ ਮੇਰੀ ਡਾਂਗ, ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਕਾੜਨੀ ਚ 2 ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਲੈ। ਚੱਲ ਲੜ ਜਾ, ਏ ਲਿਆ ਵੀ। ਉਹ ਚੱਲ ਛੱਡ, ਆ ਜਾ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਬੇਬੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਥੱਕ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। हेलो, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ? ਸਭ ਵਧੀਆ? अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ। गुड टू नो। आप आई नहीं आज, सब ठीक है ना? जी सब ठीक है। पर जी सच्ची सब ठीक है? जी मैंने भी आपको कहा तो है, सब ठीक है। नहीं लगता नहीं ना। आपको क्यों सब ठीक नहीं लगता? देखें परी जी, कुछ लोग होते हैं खास, उनकी आवाज आती है सिद्धी दिल से और पता लग जाता है कि ठीक है कि नहीं ठीक। मगर मुझे लगता है कि इस बार आपका दिल आपको गलत आवाज दे रहा है, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रेम सिंह का दिल गलत कहता ही नहीं। अच्छा आप छोड़ें इन बातों को, आप मुझे बताएं स्कूल के हवाले से कुछ बना? हाँ जी हाँ जी, बेफिक्र हो जाए, सबके बच्चे आएंगे स्कूल। वाकई? प्रेम गलत कहता वाला ना, नेवर। आवाज़ां मारियां, इत्थे की कर रहा तू? फड़ रोटी। ओए रख देता। हाँ की होया? की होया? कुछ नहीं होया। तो खा मैनू। ओए छड्ड दे। दर्द ना सीसी कर रहा तो कहंदा कुछ नहीं। आ तेनू सट वजी है? हुण वजी है तो की करेंगी तू? मैं हुणे आई। बालाज, बालाज बेटा, किन सोचों में गुम हो? खाना भी तुमने नहीं खाया, आखिर बात क्या है? कुछ नहीं डैड, मुझे वो प्रेम सिंह नहीं बोला, उसने मेरे सामने बोलने की जरूरत कैसे की? बेटा इतना गुस्सा ठीक नहीं है, गुस्से से लड़ाइयां जीती नहीं जाती बल्कि अच्छी प्लानिंग से जीती जाती है। नहीं डैड, लड़ाई वो होती है जो ऑन द स्पॉट और जीती जाए। देखो तुम्हारी बात बहुत अच्छी है, लेकिन ये बचकाना सोच है। अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो दुश्मन की कमजोरी को समझकर उसकी ताकत को कमजोर बनाए। ये किताबी बातें मुझे ना आज तक समझ आई हैं, ना कभी समझ आएंगी। मेरा सिर्फ एक ही असूल है,
अच्छा, और वो उसूल क्या है तुम्हारा? हारना कबूल नहीं और इनकार पसंद नहीं। इधर कर हाथ। आ की लाई हुण की कर रही है जस्सी? ठीक है मैं झूठा पीड़ना सीसी कर रहा ते कहंदा कुछ नहीं होया। मर्दां नूं सट्टां लगदियां ही रहिंदियां। सट ते मरम रखना भी जरूरी हुंदा। इन्नी परवाह ना करया कर तू मेरी, बच्चा निका मैं। तू तो मेरा सब कुछ है प्रेम, तेरा ख्याल नहीं रखांगी तो और किधर रखा? चलो बस हो गया। तू ना मैं तो एवं जान छुड़ा नहीं सकता। जदों तक तेरा दर्द ठीक नहीं हो जाता नहीं छड्डांगी तेरा हाथ। वैसे भी तेरा ते मेरा दर्द सांझा है ना प्रेम। चल बस हो गया ठीक। आ देख कुछ नहीं हो रहा। अरे आई कोई आ देख ठीक है हैं? रोटी खा ला मैं। हेलो एवरीबॉडी। वाओ जी, बाले पुत्र जी, आज यहाँ कैसे आना हुआ? क्यों अंकल, मैं नहीं आ सकता? ला दस, क्या बात कर दी इसने? वो बेटा जी तुम्हारा अपना घर है, जब चाहे आओ। चलो आओ बैठ के खाना खाओ। श्योर। बैठो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। ओए इरफान, प्लेट लेकर आए। नहीं अंकल, थैंक यू वेरी मच। क्या थैंक यू पुत्र, मैं तो चाह रहा था अब्बा जी भी साथ आ जाते। अंकल मैं किसी काम से नहीं आया, बस गुजर रहा था तो सोचा मिलता जाऊं। एक्सक्यूज मी। लगता है परी को मेरा आना अच्छा नहीं लगा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं खाना खा चुकी हूँ। आप प्लीज फूड एंजॉय करें। पुत्र वो एंजॉय करो ना फूड, क्यों नहीं कर रहे? नहीं अंकल, अब दिल नहीं है। आप लोग खाना खाएं, मैं मीठा बनवाती हूँ। हाँ बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ यार, दोनों वाले मेरे साथ ही लगा ले। नहीं अंकल, आपसे गिला एक है मुझसे? खैर तो है। आपको मेरा साथ देना चाहिए था। ओए पुत्र जी, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं? वह चलिया, कुछ चोटें ऐसी होती हैं जो लोहा गर्म होने पर ही लगाई जानी चाहिए। मैं समझा नहीं। वक्त आने पर सब समझ जाएगा। मैं इन सब की रग रग से वाकिफ हूं। ये जो सपोली है ना, ये दूध पिलाने पर आप ही को डसते हैं। हम कुछ ऐसा करेंगे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हैं? ऑलराइट, समझ गया। जीता रहे। लगता है आपको अकेले रहना काफी पसंद है। आप गए नहीं अभी? यही सवाल होगा ना आपका अगला। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्लीज आप आके बैठिए। शुक्रिया, आपने भी हमें अपने पास बैठने का मौका तो दिया। वैसे आप मुझे मुसलसल टॉन्ट कर रहे हैं। तो क्या ना करूं?
मैंने ऐसा क्या किया आपके साथ जो आप मुझे ऐसे टोंट कर रहे हैं? आपने मुझे इग्नोर किया, और इससे बुरा और क्या हो सकता है? मैंने कभी ऐसा नहीं किया। एक्चुअली मेरी आपसे कोई वाकफियत नहीं थी, इसलिए मेरा रिएक्शन बहुत नेचुरल था। अच्छा, वाकफियत होने के बाद भी आपका रिएक्शन वैसे का वैसा ही है। खैर, बातें तो बहुत हैं, गिले शिकवे होते रहेंगे। मौका बहुत अच्छा, और मैं आपसे अपने दिल की बात करना चाहता हूँ। जी बोले। परी, मैं बहुत आज़ाद ख्याल और मोहब्बत पर यकीन ना रखने वाला इंसान था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मगर जब से मैंने आपको देखा, मुझे पहली नजर में ही आपसे मोहब्बत हो गई थी, और ये एहसास हुआ कि मोहब्बत कितना खूबसूरत जज्बा है। रन्ना वालियां दे पकड़ परोठे, ओ रन्ना वालियां दे पकड़ परोठे, ते छड़ियां दी अग न बले, रब्बा जी साडी अग न बले। वाह प्रेम वीरे, तू तां बाले पांबड़ वाले होए। ले पकौड़े खा, बड़े ही स्वाद आ। दिल नहीं करदा। की हो गया तेरे दिल नूं? ये सोची जाना सब ठीक ते है? पता नहीं यार, समझ ही नहीं आती। ਜਦੋਂ ਨਾ ਪਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ओ वीरे, ओ तू जानना तू की कर रहा? जे किथे बेबे नू या किसे नू भी पता लग गया तां की होऊ? ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। हाले तो समझ नहीं आ रही की हो रहा है। बलाज, मैं पहली नजर की मोहब्बत में यकीन नहीं रखती हूँ। क्या? मोहब्बत और इन्फैक्चुएशन में बहुत मामूली सा फर्क है। हम हमेशा पहली नजर की इन्फैक्चुएशन को मोहब्बत समझ बैठते हैं। परी, आप जो मर्जी कहें, मेरा मानना है कि मोहब्बत वो है जो बस हो जाए और जुनून की हद तक हो जाए, और कुछ ऐसी ही मोहब्बत हो गई है मुझे तुमसे। बलाज, मैं आपकी फीलिंग्स की बहुत कदर करती हूँ, मगर मैं अभी किसी भी कमिटमेंट में नहीं आना चाहती हूँ। मगर क्यों? मैं अपने इलाके की बच्चियों के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए कुछ करना चाहती हूँ, अपने ख्वाब पूरा करना चाहती हूँ। आप जैसा चाहती हो आप वैसा करो, आपको मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। मगर शादी मैं आपसे तभी करूंगा जब आप करना चाहोगे। तो फिर? बस आपको मंगनी की अंगूठी पहनाना चाहता हूँ, आप पर अपने नाम की मोहर लगाना चाहता हूँ, और खुद को एहसास दिलाना चाहता हूँ कि आप पर सिर्फ मेरा हक है और किसी का नहीं। कोई एक तरफा मोहब्बत में इतना डीप कैसे जा सकता है? ये मोहब्बत दो तरफा भी जल्द हो जाएगी, इस बात का यकीन है मुझे। चलता हूं। जो तू चाहना वो हो नहीं सकता, तां मैं तेरे लिए बाली सोहनी कुड़ी वेखी आ। अच्छा, केड़ी? चाचे मनवीर दी थी चन्नी।
ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹੀ ਵਰੀ ਜਾਓ ਉਹ ਬਣਦੀ ਬੁਣਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਖਸਮ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਦੋ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਮਿਲ ਜਾਊ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਊ। ਆ ਪਕੌੜੇ ਫੜੀ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਹੋ ਇਥੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਨਾ ਵੀਰੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਧਰ ਵੇਖ, ਐ ਆ ਪਰੀ ਤੇ ਇਹ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਐ ਆ ਤੂੰ ਆ ਸਿੱਖ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਲਾਪ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਤਾਂ ਪਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਭੁੱਲ ਜਾ। ਨੰਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਕੜੇ ਪਰੋਠੇ ਤੇ ਜੜਿਆਂ ਦੀ ਅਗਣਾ ਬਲੇ, ਉਹ ਪਈਏ ਸੜੀ ਅਗਣਾ ਬਲੇ। प्रेम जी, हरी जी कैसे हैं आप प्रेम जी? ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। खैरियत है ना आज आपके साथ? ਖੈਰੀਅਤ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਖੈਰੀਅਤ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ। क्या हुआ है? ਮੈਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੋਚਿਆ, ਬਾਹਲਾ ਸਮਝਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਰ ਦਿਲ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣੀ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ।